हमारे लिए आज सौभाग्य का दिन है। मां अहिल्या की नगरी और बाबा साहब की जन्मस्थली का भी जिला है। ये हमारे सौभाग्य की बात है। आजादी के दौर में भी इंदौर, उज्जैन, पूरे प्रदेश ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। जोरदार अभिनंदन करो अपने आप को एक बार अपने स्वयं के लिए। बोला भारत माता की। जरा अपन आपस में कंपटीशन करते, किधर से आवाज आए पहले इधर वाले ही बोलना, भारत माता की। अब इनसे जोर से बोल सकते तो आप बताना, भारत माता की। अब दो ही जोर से बोलो, महाकाल महाराज की। हम सबका सौभाग्य है हमारे विरोधियों को हमारे सनातन धर्म के साथ पता नहीं क्या दुश्मनी है, कितनी बेशर्मी से बोलते हैं। अरे ये तो भगवान के नाम लेते हैं। आप बताओ, भगवान के नाम ले लें, तुम तो शैतान के लेते हो तो तुम लेते रहो शैतान के। हम तो 100 बार भगवान के लेंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता है। देवी देवताओं के नाम पे, सनातन संस्कृति के नाम पे भगवान राम के जन्म स्थान पे अड़ंगे लगाए। भगवान कृष्ण के मामले में भी मौन साधा हुआ है, लेकिन वोट मांगने आएंगे, अपने उस भाव को बताएंगे। नहीं नहीं वोट दे दो, वोट दो, तो भले ही तुम्हारे कर्म कैसे भी हो, कुछ भी काम करोगे, ऐसे कैसे चलेगा? ये जनता है, जनता जनार्दन है, ये सब हिसाब करना जानती है। आज पहले मंच पर बैठे हुए हमारे शोभायमान उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, जोरदार अभिनंदन करो जगदीश देवड़ा जी का। और मंच पर ही विराजमान भाजपा के अध्यक्ष और हमारे माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन है। जरा ताली वाली बजा के ठंड भी दूर करो, ठंड तो जा ही रही है वैसे। और माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय, हमारे वरिष्ठ मंत्री, जोरदार अभिनंदन करो कैलाश जी भाई साहब का भी। और एक नहीं दो केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमान दुर्गादास उइके जी, जोरदार अभिनंदन दुर्गादास जी। और बहन सावित्री ठाकुर, क्या कौन कम पड़ रहा मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। और जब सावित्री जी है तो निर्मला जी भी है, तुलसी भैया भी है। जोरदार अभिनंदन करो दोनों माननीय मंत्री, श्रीमती निर्मला भूरिया, श्रीमती तुलसी सिलावट जी, हमारे राष्ट्रीय नेता लाल सिंह जी। लाल सिंह जी ने शुरुआत की, क्या सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दो, क्या बैटिंग की है, वाह। जोरदार ताली बजा हमारे लाल सिंह जी के लिए भी। एक एक करके जो प्रश्न आपने उठाए इस मंच पर, सम्मानित शंकरलाल ललवानी जी, माननीय सांसद, आपका भी अभिनंदन। माननीय विधायक मधु वर्मा जी, प्रताप कौरसिया जी, इस अवसर पर रमेश मेंदोला जी, मालिनी गौड़ जी, महेंद्र हार्डिया जी, सुश्री उषा ठाकुर जी। नाम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये आज सभा में नाम नहीं बोलूंगा तो आनंद नहीं आएगा। माननीय राजेश सोनकर जी, अनिरुद्ध मारू जी, माधव सिंह जी, कालू सिंह ठाकुर जी, राजकुमार मेव जी, मुरली भवरा जी, हमारे सारे के सारे जिलाध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता सत्तन जी से लगा करके माननीय मोघे जी तक आप सबको प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन कर दो पूरे मंच का। आज का ये दिन खास दिन है। जब मैंने सनातन संस्कृति की बात कही तो सोच समझ के की है। हमारे यहाँ आप बताइए, हमारे अपने जिन आदर्श को हम मानते हैं उन तिथियों का भी महत्व होता है। जो कार्यक्रम हमारे लिए आज संविधान के आधार पर गणतंत्र से बढ़ के कौन सा दिन हो सकता था, आज तक जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती या पुण्यतिथि पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं आए। बाबा साहब याद नहीं आए उनको, क्योंकि बाबा साहब ने अपनी जब यात्रा प्रारंभ की देश की आजादी के साथ ही, और उनने कहा कि हाँ भारत को आगे बढ़ना है तो हमको समता मूलक समाज बनाना पड़ेगा, जिसको माननीय मोदी जी की भाषा में सबका साथ सबका विकास, ये एक ही भाव है।
इस बात को लेके बाबा साहब ने यात्रा चालू की थी। जोरदार अभिनंदन करो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बाबा साहब के उस भाव को लेके आगे बढ़े। लेकिन ये कांग्रेस के लोग जब भी आते हैं, आंखों में धूल झोंकने आते हैं, झूठ बोलने आते हैं, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कागज के खिलौनों को सांप बना के डराते हैं। ये उनकी अपनी तरीके हैं। आप अंदाज लगा लो, जिन बाबा साहब अंबेडकर के साथ जीवन भर अन्याय करने वाली अगर कोई पार्टी रही है, उस पार्टी का नाम एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और उसके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक बार नहीं, दो बार जब बाबा साहब चुनाव लड़ने गए, मुख्य चुनाव, उपचुनाव, तो उनको हराने के लिए नेहरू जी ने जान लगा करके सभा आयोजित करवाई। और तो और जिनने हरा दिया उनको पद्म विभूषण देने का उनको लगा के बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे ये पाप था, पाप। उतना ही नहीं, अपने बाबा साहब ने जितना बड़ा काम किया, संविधान देकर के जोरदार अभिनंदन करो बाबा साहब का। बोले बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे। बाबा साहब की इतनी बड़ी देन, लेकिन उनको कोई सम्मान इनने नहीं दिया, बल्कि उल्टे खुद को भारत रत्न ले लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद ने खुद को भारत रत्न ले लिया। दूसरे प्रधानमंत्री इनके परिवार की श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने भी भारत रत्न अपने को खुद को ले लिया। आगे बढ़ो, लंबा समय निकल गया, लेकिन बाबा साहब के योगदान को याद नहीं किया। अरे भारत रत्न तो छोड़ो, कोई पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आज हमारे बीच में से छोटे से स्थान से आकर के भी भारत सरकार पद्मश्री ढूंढ ढूंढ के देती है। ये जाति नहीं देखती है, धर्म नहीं देखती है, सबको लेके चलने वाली मोदी जी की भावना है। लेकिन इन्होंने बाबा साहब के योगदान को स्मरण नहीं किया। और आगे बढ़ो, अपने परिवार के लिए उनने जिनने बाबा साहब को हराया उसको पद्म विभूषण दे करके बाबा साहब को लज्जित करने का काम कांग्रेस ने किया है। मैं इस बात के लिए हमारी पार्टी और हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे कांग्रेस के बजाय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जब बनी तो उन्होंने भाजपा के कहने पर भारत रत्न अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया है। ये हमारी पार्टी है, ये हमारी भावना है। अरे ये किस किस की बात करें, जहां जहां इनके पांव पड़े वहां वहां बंटा ढार। अपने अपने परिवार के अलावा कांग्रेस को कुछ दिखता ही नहीं है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, मूल महात्मा गांधी बापू जिन्होंने आजादी दिलाई, वहां बापू के पूरे बाद के वंशजों का कहीं कोई लोकसभा विधानसभा में कभी कांग्रेस याद नहीं करती है, किसी को महत्व नहीं देती है। और तो वो गांधी सरनेम ऐसा चिपकाया कि हमारे यहाँ तो बहन बेटी की शादी हो जाए तो ससुराल में जाने के बाद सरनेम तो बदलता है। बदलता कि नहीं बदलता है? बोला बदलता कि नहीं भैया? बेटी शादी होके चली जाए तो सरनेम तो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? लेकिन ये वोट के लालच में कांग्रेस आज उससे भी, गांधी सरनेम चले जाएगा तो वोट कम हो जाएंगे, तो बहन गई प्रियंका वाड्रा ससुराल में वाड्रा परिवार में, लेकिन वाड्रा छोड़ के वो भी गांधी गांधी चला रही है। ये नकली गांधियों ने असली गांधी मिटा दिया है। मूल महात्मा गांधी के योगदान को देश के अंदर बजाय लाने के केवल एक परिवार, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बाद में सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, इनके बाद ये बहन को लिया है। इनके अलावा कोई बचा ही नहीं, केवल एक परिवार, एक
एक कारण से केवल मेरी पार्टी पे मेरी ताकत बनी रहे तो अनुसूचित जाति दर्जे के स्थान वाले एक बड़े नेता सीताराम केसरी अध्यक्ष बन गए कांग्रेस में। मित्रों, जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा, बुजुर्ग नेता जिनकी 80-90 साल से आसपास उम्र थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए उनकी धोती खोल करके कांग्रेस कार्यालय से बाहर निकालने का पाप किसने किया? ये कांग्रेस के लोगों ने किया। इनको माफी मांगना चाहिए अपने कर्मों के कारण से। आप बताइए, संविधान को लेकर, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान का जितना दुरुपयोग चारों पीढ़ी ने किया, सबसे पहले नेहरू जी, फिर इंदिरा जी, फिर राजीव जी, सबने। राजीव गांधी ने तो मुस्लिम बहनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि धारा 370 के समान ये 3 तलाक का कानून भी गलत है। लेकिन जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि धारा 370 है, गलत है, इसको मत जोड़ो, नेहरू जी ने दबाव दे करके वो धारा 370 जुड़वाई। परिणाम क्या आया? आज इतिहास गवाह है। हम तो उस पार्टी के संवाह के जिनके नेता ने 1950 के पहले ही ये धारा 370 गलत है, इसके दुष्परिणाम बताते हुए जनसंघ के तत्कालीन संस्थापक और भारत सरकार में नेहरू जी के मंत्री, उन्होंने मंत्रिमंडल में अपने मंत्री पद को लात मार करके ये बात बताई थी कि ये धारा 370 नहीं है, ये हमारे कश्मीर के अंदर ये खून खराबे की धारा है, लाखों लोग मारे जाएंगे, देश इस हिस्से से धीरे धीरे परेशानी उठाएगा, पाकिस्तान हावी हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब की बात नहीं सुनी, नेहरू ने जान करके वो धारा जुड़वाई। परिणाम क्या आया? हमारे वो बाबा बर्फानी, भोले बाबा, माता वैष्णो देवी का वो जम्मू कश्मीर, जहां 40,000 से ज्यादा माताएं, बहनें, फौज वाले, पुलिस वाले, छोटे छोटे मासूम बच्चे, सबके प्राण गए, 40,000 लोगों के। ये पाप किसी के माथे है तो कांग्रेस के सिर पर है, जिसने ये पाप किया था धारा 370 लगा करके। और 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट से हटाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, लेकिन गलत तरीके से कानून में संशोधन करके मुस्लिम बहनों की जिंदगी नर्क बनाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है। नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन के आधार पर, समता मूलक समाज के आधार पर, और क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको बाहों में लेकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए आज दोनों कलंक से मुक्ति दिलाने का काम किया है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, हमें इस बात का आनंद है। और इतने ही नहीं, संविधान के माध्यम से जो अधिकार मिला है, आप बताइए, दिवाली के दिन दिवाली मनाना चाहिए कि चाहे जब दिवाली मनाना चाहिए? कब मनाना चाहिए दिवाली? होली के दिन होली मनाना चाहिए कि चाय जब बनाना चाहिए? ये सबको मालूम है, लेकिन नहीं मालूम है तो कांग्रेस वालों को नहीं मालूम है कि संविधान दिया बाबा साहब अंबेडकर ने, तो आना था तो भैया 26 जनवरी को आ जाना था। आज काहे के लिए आए? ये उल्टे बांस बरेली ही चढ़ाते जब देखो जब। ना इनको अक्ल है, ना इनके मन में संस्कार है, ना इनको भावना है। जब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? जब सब चला गया हाथ से, एक बार नहीं, 2014 में सरकार गई, 2019 में सरकार गई, 2023 में अपने कर्मों से सरकार गई। फिर आप ध्यान में आया कि नहीं भैया वोट चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो अंबेडकर जी को याद करो, उनके समर्थक मिल जाएंगे। जैसे वो रोटी खाते ही नहीं है, उनके लोगों को मालूम ही नहीं है, देश समझता ही नहीं है। देश सब जानता है कि अगर अन्याय अंबेडकर जी के साथ किसी ने किया
तो कांग्रेस पार्टी ने किया, कोई इनके झांसे में आने वाले नहीं है। आप लाइन से देखो, महात्मा गांधी, संविधान, लेकिन आज हमने एक और कारण से आपको बुलाया है। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन लाने के लिए 63 प्रकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम घर घर जाकर के प्रत्येक हितग्राही के लिए एक एक घर सर्वे करेंगे। जो आयुष्मान कार्ड जिसको नहीं है उसको आयुष्मान कार्ड देंगे, जिसके पास गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है उसको गरीबी रेखा का कार्ड देंगे, जिसके घर में राशन पहुंचने में दिक्कत आती है उसको राशन पहुंचाएंगे, जिसके घर में आगे जाकर के सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, एक एक आप तो और आप सब सुन लेना। जिन जिन के मकान ग्रामीण क्षेत्र में छूटे हैं, फिर नया सर्वे करा रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्का मकान देने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये है हमारी सरकार, जियो और जीने दो। गरीबों की जिंदगी अच्छी करने के लिए पक्के मकान, घर में गैस का चूल्हा, मासिक रूप से 2029 तक निःशुल्क राशन, बच्चों को पढ़ने के लिए किताब कॉपी, सभी व्यवस्था करने के लिए। और अब तो हमने और आगे बढ़ के निर्णय किया है, अपने राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाएंगे। दूध उत्पादन बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे राज्य में दूध और दही की नदियां बहे, ये अतीत का रिकॉर्ड रहा है। तो हमारी सरकार दूध और घी बढ़ाने के लिए, दही बढ़ाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने का अभियान चला रहे हैं। जो 10 से ज्यादा गाय पालेगा उसको अनुदान दिया जाएगा। लेकिन नशा नाश की जड़ है, इसलिए नशा विरोधी अभियान भी चला रहे हैं, जिसको मालवी भाषा में कह रहे हैं दारू की दुकान बंद और दूध की दुकान चालू। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी माता बहनों को तो जितनी कष्ट अगर किसी से है तो ये दारू से ही है। हमारी बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए, और बहन तो क्या भाई भी आजकल छोड़ के वाकई इस दुनिया में चल रहा है, अपने आप के लिए आनंद बनाओ। हमारे बीच ये अभियान हमारी सरकार चला रही है कि हमारे धार्मिक शहरों से ये दारू की दुकानें बंद होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर से आवाज ताली बजा के बताओ जोर से, किसकी ताली बज रही है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी सरकार ने तय किया है सामाजिक समरसता के लिए, गरीबों की बेहतरी के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, जीवन में बदलाव के लिए 4 मिशन मोड पे यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार युवा मिशन। सभी युवा जो तकनीकी रूप से दक्ष है, इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के निकले या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान से पढ़ के निकले, हर एक को उसकी योग्यता के हिसाब से उसको काम दिया जाएगा। अब कांग्रेस के लोगों में पेट में दुख रहा है, वो कहां से दे दोगे? अरे भाई, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बनने वाली सरकार है। हम तो सबकी बेहतरी के लिए औद्योगिकरण करते हुए युवा के लिए 2,70,000 तो सरकारी नौकरी देंगे ही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी वो रोजगार देने वाला बने, इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए ऐसे युवाओं का अभिनंदन करो जोरदार ताली बजा करके। लेकिन युवा ही नहीं, क्या महिला, क्या किसान, क्या गरीब, सबकी बेहतरी के अलग अलग मिशन मोड में कार्यक्रम बने हैं। 56 अलग अलग प्रकार के मंत्रालयों को 4 हिस्सों में बांटते हुए सरकारी सभी योजनाओं की समीक्षा करते हुए और बेहतर से बेहतर बनाते हुए एक एक व्यक्ति की जिंदगी में उनकी अपनी हालत बदले। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी,
इसलिए नदी जोड़ो अभियान चल रहा है। बोले नर्मदे छिपरे महारानी की, विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान। और इसको जब हम करने गए, फिर कांग्रेसी के पेट में मरोड़े उठने लगे। कहां से जोड़ दोगे, कैसे जोड़ दोगे, असंभव है। अरे कांग्रेसियों, तुमको शर्म हो तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। जिस दिन यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व की पहली नदी जोड़ो अभियान का भूमि पूजन करने आए, 1 लाख करोड़ रुपए दिए उनने, 1 लाख, जोरदार ताली बजाए अपने इस बुंदेलखंड की धरती के लिए, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री अपनी मध्य प्रदेश की धरती पे आए, लेकिन राहुल गांधी ने अपने चट्टे बट्टे के माध्यम से ट्वीट कराया, जयराम रमेश के माध्यम से उनने कहा ये गलत हो जाएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व डूब जाएगा। अरे भाई थोड़ी तो शर्म करो। हमने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में निर्णय लिया है, हम जंगल तो बचा ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले पलायन बचाना चाहिए, गरीबों का भला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब गरीबों के लिए सिंचाई का साधन माननीय हमारे अध्यक्ष जी मौजूद है। बुंदेलखंड में माननीय साध्वी उमा भारती जी ने कहा कि जिस दिन केन बेतवा का भूमि पूजन हुआ, हमको लगा होली दिवाली साथ हो गई। जोरदार अभिनंदन करो इस ऐसी बड़ी योजना के लिए। लेकिन कांग्रेसी को अपना वो अच्छापन नहीं दिख रहा है, वो लगातार गलती पे गलती करते जा रहे हैं। जनता सारा हिसाब कर रही है, इसीलिए तो 20 साल से सरकार के बाहर है। एक बार गलती से आ गए तो अपने वजन से ही नाव डुबा दी, खुद ने ही डुबा दी, दूसरा कोई था ही नहीं, नाव ही उल्टा दी। अब तुम्हारे कर्म ऐसे तो हम क्या करें। जनता आपको पसंद नहीं करती है, इसलिए 2023 में धूल चटा दी, आपकी हालत खराब हो गई। अच्छा है आप बाबा साहब की धरती पे आए, आप घोषणा करो कि हाँ हम माफी मांगो अभियान चलाएंगे। कांग्रेस ने इतिहास में जो जो गलतियां की है, उन सारी गलतियों के कान पकड़ करके पूरे देश में माफी यात्रा निकालेंगे, तो एक बार जनता कभी प्रसन्न हो जाए। अन्यथा आपके कर्म ऐसे नहीं है कि आपका कोई साथ दे। लेकिन आज अहिल्या माता की धरती पर आकर के आज विशाल मानव कुंभ का ये जो नजारा आया है, इसने सारी बातों का जवाब दे दिया है। हमारे बीच आज सौभाग्य की बात है, हमने 40 दिन का जन अभियान, जन कल्याण अभियान चलाया था। उस अभियान का समापन है, उस समापन के आधार पर आज हमने ये बड़ा आयोजन किया है। और 26 जनवरी जब मैं यहाँ झंडा वंदन करने आया, माननीय वीडी जी ने सही कहा, तो हमने कहा कि आज गणतंत्र दिवस है, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया है, तो हमको बाबा साहब के जन्म स्थान पर भी जाकर के प्रणाम करने की जरूरत है, आशीर्वाद लेने की जरूरत है। हम वहाँ आशीर्वाद लेने गए, लेकिन आज जिस प्रकार का माहौल बना है, हम और आप संकल्प करें, जिस प्रकार से कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है, इनके षड्यंत्र चलने नहीं देना है। हमारे आपके बीच में हर गरीब आदमी का भला करने के लिए, हर किसान का भला करने के लिए, युवा और बहनों का भला करने के लिए हमने सभी तीज त्योहार धूमधाम से मनाए। अब हम रक्षाबंधन महीने भर मनाते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है, काहे के लिए मना रहे हो, क्यों मना रहे हो। अरे भाई तुम भूल गए, तुमने तो कभी रक्षाबंधन बहनों के साथ मनाया नहीं। जब भी गलत काम हुआ तो बहनों के साथ कांग्रेस वालों का ही नाम आता। तुम्हारा चरित्र ऐसा है, तुम अपने आप में झांक के देखो। लेकिन हमें तो इस बात की प्रसन्नता है, हमारी लाडली बहनों के माध्यम से हर महीने रक्षाबंधन मना रहा, हर महीने मना रहा है कि नहीं मना रहा, जोरदार ताली बजा के बताओ। ये हमारी बहनों का आशीर्वाद है। हमारे लिए तो एक एक योजना बताऊंगा तो लंबा समय हो जाएगा, लेकिन आज मैं यहाँ कार्यक्रम करने के बाद आपके लिए, प्रदेश की बेहतरी के लिए जापान यात्रा पे जा रहा हूँ, और जापान से वहाँ के उद्योगपति को, वहाँ की अच्छी टेक्नोलॉजी को मध्य प्रदेश में निमंत्रण देने वाला हूँ। उसके पहले कलकत्ता, बेंगलोर, कोयम्बटूर,
हैदराबाद ऐसे स्थानों पर, मुंबई, पूना जाकर के निमंत्रण देकर के सभी उद्योगपतियों को बुला रहे हैं। आओ, मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ बौद्धिक क्षमता अच्छी है, युवा प्रतिभा अच्छी है, कोई आंधी नहीं आता, कोई तूफान नहीं आता, कोई मजदूरों की बड़ी हड़ताल नहीं होती, कोई बड़े कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ती है। आइए, मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने जब रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराई, पहली बार जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, नर्मदापुरम, उज्जैन, लगातार जो माहौल बना, इसके भरोसे 4 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव मिले, 4 लाख करोड़ के, और 3 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये हमारे प्रयास है। और यशस्वी प्रधानमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 24 तारीख को आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जिनके माध्यम से एक के बाद एक फिर प्रदेश को आशीर्वाद मिल रहा है। प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए इस पूरे अभियान में आप सब साथ जुड़ेंगे। बोलो, सब तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। अब प्रदेश की बेहतरी का लंबे समय तक हमको इसी प्रकार साथ आकर के वादा निभाना है। प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाना है। बोलो, सब तैयार है? इधर से आ जाना, सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, अहिल्या महारानी की, सम्राट विक्रमादित्य की, टंट्या मामा की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निश्चित ही आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की नई इबादत लिखेगा। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हमारे सफाई मित्रों का सम्मान करने की कृपा करें। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने मित्र हैं, जिनका सम्मान करेंगे, साथ ही में किट भी वितरण करेंगे। हाँ जी सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बीच जो सफाई मित्र हैं, सफाई मित्रों का सम्मान, उनको किट वितरण करेंगे, साथ ही में सफाई मित्रों का सम्मान करेंगे। एक PPE किट जिसके